सीआईबी से कम नहीं है। एक ऑटो चालक से शिव सैनिक और फिर एक शिव सैनिक से महाराष्ट्र के सीएम बनने तक का सफर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष में एकनाथ शिंदे जी के बारे में। दोस्तों, एकनाथ शिंदे जी का जन्म 9 फरवरी 1964 को हुआ था। सतारा उनका गृह जिला है। पढ़ाई के लिए शिंदे ठाणे आए। 11वीं तक की पढ़ाई यहीं की। इसके बाद वागले एस्टेट इलाके में रहकर ऑटो रिक्शा चलाने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात शिवसेना नेता आनंद दिघे से हुई। महज 18 साल की उम्र में उनका राजनीतिक जीवन शुरू हो गया और शिंदे एक आम शिवसेना कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे। करीब 1.5 दशक तक शिवसेना कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद 1997 में शिंदे ने चुनावी राजनीति में कदम रखा। 1997 के ठाणे नगर निगम चुनाव में आनंद दिघे ने शिंदे को पार्षद का टिकट दिया। शिंदे अपने पहले ही चुनाव में जीतने में सफल रहे। 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता बने। इसके बाद दोबारा 2002 में दूसरी बार निगम पार्षद बने। शिंदे का कद साल 2001 के बाद बढ़ना शुरू हुआ, जब उनके राजनीतिक गुरु आनंद दिघे का निधन हो गया। इसके बाद ठाणे की राजनीति में शिंदे की पकड़ मजबूत होने लगी। 2005 में नारायण राणे के पार्टी छोड़ने के बाद शिंदे का कद शिवसेना में बढ़ता ही चला गया। जब राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी तो शिंदे ठाकरे परिवार के करीब आ गए। 2004 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने शिंदे को ठाणे विधानसभा सीट से टिकट दिया। यहाँ भी शिंदे को जीत मिली। उन्होंने कांग्रेस के मनोज शिंदे को 37,000 से अधिक वोट से मात दी। इसके बाद 2009, 2014 और 2019 में शिंदे ठाणे जिले की कपोरी पचवा खड़ी सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस सरकार में शिंदे राज्य के लोक निर्माण मंत्री रहे। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शिंदे मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे थे। चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में खुद आदित्य ठाकरे ने शिंदे के नाम का प्रस्ताव रखा और वह शिवसेना विधायक दल के नेता चुने गए। इसके बाद तो उनके समर्थकों ने तो ठाणे में भावी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पोस्टर तक लगा दिए थे। हालांकि कांग्रेस और एनसीपी के दबाव में उद्धव ठाकरे का नाम आगे आ गया। इसके बाद शिंदे बैकफुट पर आ गए। उद्धव सरकार में शिंदे राज्य के शहरी विकास मंत्री होने के साथ ठाणे जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। कहा जाता है कि शिंदे कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन से खुश नहीं थे। इसके बाद उनके और उद्धव सरकार के बीच दूरियां बढ़ने लगी। दूरियां और हिंदुत्व की राजनीति उनको ठाकरे परिवार से दूर करती चली गई और उन्होंने शिवसेना से बगावत शुरू कर दी और वो शिवसेना के 1/3 से ज्यादा विधायकों को लेके शिवसेना से बाहर निकल गए। इसके बाद शिंदे 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। उनकी छवि हमेशा से एक हिंदुत्ववादी नेता की रही है और उन्होंने शपथ के साथ साथ यह भी प्रण लिया कि वो आगे भी हिंदुत्व के वादों पे कायम रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।